तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनेगेड इमोर्टल की एपिसोड 11 में क्या कुछ होगा। ऑफिशियल एपिसोड में देखा कि वांगलिन लुएन की मेमोरी से पता करता है डीमन स्पिरिट लैंड के इंफॉर्मेशन को। अब आगे जब यूज पता चलता है कि उसके लिए एंशिएंट डीमन सिटी जाना उतना फायदेमंद नहीं, तो वह एक रिवॉल्यूशनरी फैसला करता है। वो डिसाइड करता है कि वह यहीं रुककर अपनी खुद की आर्मी बनाएगा और इसके लिए वह चुनता है सोल रिफाइनिंग सेक्ट के स्पेल्स को। उसका मकसद एक है, अपनी टूटी हुई 1 बिलियन सोल फ्लैग को रिपेयर करना और एंशिएंट डीमन स्पिरिट हासिल करना। वंगलिन ने बड़ी होशियारी से सोल रिफाइनिंग और सोल एक्सट्रैक्टिंग के चांस 2 चार्ट पीसेस में रेड किए। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वंगलिन जो हमेशा कॉशियस रहता है, वो इन इंस्ट्रक्शंस में एक फेटल फ्लॉ छोड़ देता है। इस फ्लॉ की वजह से वह बिना किसी रोक टोक के लोगों की सोल फ्लैग्स को कंट्रोल कर सकता था। क्या प्लानिंग है। गांव के एल्डर उयगुआ को ये जरेस दिए गए, पर वह उस पर नहीं पाया क्योंकि उसके मेरिडियंस बैंड थे। वंगलिन ने देखा कि उयगुआ के पास सिर्फ रैंक 1 डेमनिक स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये देखकर वंगलिन ने जबरदस्ती उयगुआ के मेरिडियंस खोले। उयगुआ दर्द से बेहोश हो गया, पर जब वो उठा उसने खुद को रैंक 2 पर पाया। उसके लिए यह एक नया जन्म था। खुशी और ग्रेटिट्यूड से उसने तुरंत वंगलिन को अपना मास्टर मान लिया। अगले 3 महीनों में विलेज के सभी मेली मेंबर्स ने ये स्पेल सीखना शुरू कर दिया। इस दौरान 13 नाम के एक यंग मैन ने सबसे आउटरेचियस टैलेंट दिखाया और जल्दी ही सोल फ्लैग बनाने के स्टेज तक पहुंच गया। इधर वंगलिन ने खुद रैंक 5 डीमन क्रिस्टल कंज्यूम करके अपने ओरा को सेलेस्टियल से डेमोनिक बना लिया। जब 13 ने पहला सोल फ्लैग बनाकर उसमें लान सोल को सील किया और यू समन किया तो सब हैरान रह गए। लेकिन वो लान सोल 13 पर ही हमला करने लगा। उस समय दोस्तों सबसे पहली बार वांगलिन का सीक्रेट प्लान सामने आया। वांगलिन ने सिर्फ एक आवाज में लान सोल को धमकाया और यूज कंट्रोल कर लिया। सब समझ गए थे कि वांगलिन इन सभी सोल्स का असली मलिक है। कुछ दिन बाद 13 एक ट्राइब को लूट के अपने घर आ रहा था। तब उस पर एक पावरफुल कल्टीवेटर ने अटैक किए। वो बुरी तरह घायल हुआ। उसके मेरिडियंस टूटे और उसके सोल फ्लैग्स चोरी हो गए। एक व्हाइट रोप्ड मैन जो एंशिएंट डीमन सिटी से था ने 13 को एक चैलेंज लेटर बनाकर वापस भेजा। वंगलिन के लिए ये सिर्फ टीम का नुकसान नहीं था, यह उसकी अथॉरिटी पर हमला था। गुस्से में भरा वांगलिन सीधा हेवनली वाटर ट्राइब पहुंचा। व्हाइट रोप्ड मैन पावरफुल एंशिएंट फॉर्मेशन के पीछे छिपा था। वंगलिन ने अपनी ताकतवर डेथ फिंगर से फॉर्मेशन के अटैक को डिफ्लेक्ट किया। जब जोर से फॉर्मेशन नहीं टूटी तो वंगलिन ने एक इनसेन प्लान बनाया। उसने अपने हेवन स्प्लिटिंग एक्स से फॉर्मेशन के 5 की मी के पूरे जमीन के टुकड़े को गोल गाथ दिया और फिर दोस्तों उसने वह पूरा लैंडमास हवा में उठाया और उस ट्राइब को उठाकर अपने वैली की तरफ ले आया। इस इनक्रेडिबल पावर शो से सब उतर गए। वंगलिन ने उस फ्लोटिंग लैंडमास को अपनी 1 बिलियन सोल फ्लैग से रैप किया और रिफाइन करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर व्हाइट रोप्ड मैन बाहर आया, लेकिन वंगलिन के आगे वो क्वालिफाइड नहीं था। यू आंट क्वालिफाइड कहते हुए वंगलिन ने यू से एक ही झटके में मार डाला और उसकी सोल को अपने सोल फ्लैग में सील कर लिया। और इस तरह वंगलिन ने सिर्फ बदला ही नहीं लिया बल्कि अपना ट्राइब भी बड़ा कर लिया। दोस्तों 13 की कहानी यहाँ थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वंगलिन ने यूज ठीक तो कर दिया, पर 13 वेस्टेड हो चुका था। वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। दुख की बात यह है कि वांगलिन ने उसकी मदद की, पर 13 ने अपने आप को उसके हाल पर छोड़ दिया। वंगलिन की इस शुरुआत में यूज डीमन गॉड की तरह एस्टेब्लिश कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड की डिटेल समरी जल्दी ही आएगी और कमेंट में बताओ वंगलिन का पूरा जमीन उठा लेने वाला मूवी आपको कैसा